बेसिक कंप्यूटर के वीडियो कोर्स में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जो लोग कंप्यूटर जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन लोगों के लिए एक कोर्स हमने बनाया है। इस कोर्स में हम आपको बिगनिंग लेवल से कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे एडवांस लेवल तक। तो इस कोर्स में हम कई सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम सिखाएंगे, उसका हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो चैप्टर 1 में हम कंप्यूटर फंडामेंटल, तो कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कोई भी, जैसे कि स्क्रीन को आप कैसे सेटअप करेंगे, ब्राइटनेस या डेट, और छोटी छोटी जो फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की, वो सभी फंक्शनैलिटी आपको करना सिखाएंगे। कंप्यूटर के अंदर कई सारी एप्लीकेशन होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होती है हर एक काम करने के लिए। जैसे कि हम प्ले स्टोर पे से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है और अनइंस्टॉल होती है। और कंप्यूटर के अंदर भी डिफ़ॉल्ट ऐप आती है। तो वो सारी एप्लीकेशन या प्रोग्राम आप कैसे यूज़ करेंगे, उन सभी प्रोग्राम का हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। और किस तरह से वो प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ से सिखाएंगे। कंप्यूटर के अंदर हम पीडीएफ फाइल, सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल हम क्रिएट करते हैं। तो फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, या कोई भी फाइल को हम कंप्यूटर में सर्च करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ इस कोर्स के अंदर हम सिखाएंगे। कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की कई सारी एप्लीकेशन है, तो वो सभी एप्लीकेशन का हम इंट्रोडक्शन देंगे और वो सभी एप्लीकेशन को हम रन करना सिखाएंगे। चैप्टर 2 में हम ब्राउज़र, हमें कोई भी काम परफॉर्म करना हो या कोई भी चीज़ इंटरनेट पे से ढूंढनी हो, तो उसके लिए हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अभी के समय में सबसे पॉपुलर ब्राउज़र क्रोम है। तो वो ब्राउज़र का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ब्राउज़र के अंदर हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम इस कोर्स में सिखाएंगे। आपको कोई भी अपने फ्रेंड्स को ईमेल करना हो, या आपको कोई भी ईमेल आए तो वो कैसे आप देख पाएंगे, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ इस कोर्स में सिखाएंगे। इंटरनेट पर से कोई भी फाइल को डाउनलोड करना हो, तो वो कैसे करते हैं, वो भी हम यहाँ से सिखाएंगे। ऑनलाइन वर्क, कंप्यूटर में ऑनलाइन वर्क करना भी हम सिखाएंगे आपको। कंप्यूटर के अंदर जो थ्री एप्लीकेशन आती है, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इन थ्री एप्लीकेशन का हम आप कैसे यूज़ इन तीनों एप्लीकेशनों का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ से आपको हम यहाँ से सिखाएंगे। चैप्टर 4 में माइक्रोसॉफ्ट के जो भी एप्लीकेशन है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक, तो ये चारों एप्लीकेशन का हम इंट्रोडक्शन देंगे। और ये चारों एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ से आपको सिखाएंगे। तो हमारा ये कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज। जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं, तो जब कंप्यूटर शुरू होता है तो सबसे पहले जो आपको कोई स्क्रीन दिखाई देती है, तो वो है हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे आइकॉन दिए हुए हैं। ये सारे आइकॉन कोई भी एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहती है, उनके शॉर्टकट है।
और फाइल्स है, कई सारी फाइल्स है, जैसे कि ये क्रेड टीएक्सटी फाइल, तो ये कई सारी फाइल्स है और कई सारे शॉर्टकट है। तो इन शॉर्टकट का हम उपयोग एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए करते हैं। तो उसके बारे में आप भी हमें इस कोर्स में हम सिखाएंगे कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो और ये कैसे उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है, तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पावर बटन नाम का ऑप्शन है, तो इस बटन के अंदर हमें तीन तीन ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन है स्लीप, दूसरा है शटडाउन और तीसरा तीसरा ऑप्शन है रिस्टार्ट। स्लीप ऑप्शन का उपयोग है कि आप कंप्यूटर को बंद नहीं करना चाहते बट कुछ समय के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, तो आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देंगे। स्लीप मोड में डालने से कंप्यूटर कम एनर्जी यूज़ करेगा। शटडाउन ऑप्शन, कंप्यूटर को हमें बंद करना हो तो हम शटडाउन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना हो, कंप्यूटर को रिबूट या रिस्टार्ट करना हो तो हम रिस्टार्ट बटन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दीपक नाम का एक बटन दिखाया हुआ है, ये प्रोफाइल ऑप्शन है। प्रोफाइल ऑप्शन में आप जो भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो और जो भी कंप्यूटर का नाम रखते हो ये वो नाम यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ जो ये लास्ट में नीचे की साइड में जो ब्लैक कलर की पट्टी है, उस ये लाइन को हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के अंदर आपको सर्च नाम का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस सर्च नाम का ऑप्शन के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट इस तरह से लिखूंगा तो यहाँ कैलकुलेटर का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सभी एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च कर पाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर लिखते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टास्क व्यू करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये टास्क व्यू का यूज़ यह है कि आपके अंदर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम ओपन है वो सभी प्रोग्राम आप देखना चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, और कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन भी कर पाओगे। तो यहाँ टास्क व्यू में जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किए हुए हैं या आपने पहले जो भी प्रोग्राम ओपन किए थे वो सभी प्रोग्राम यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ दो डेस्कटॉप दिए हुए हैं, तो ये दो डेस्कटॉप का काम यह है कि आप अलग अलग प्रोफाइल में काम करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ तो कई सारे चीज़ें ओपन की हुई है बट आपको चाहते हो कि मैं एक अलग विंडो खोलना चाहूँ, आप अलग डेस्कटॉप खोलना चाहो तो यहाँ पे आप अलग डेस्कटॉप यहाँ से खोल पाओगे। जैसे जैसे कि यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन ओपन है बट आपको ये इस डेस्कटॉप पे काम नहीं करना है और दूसरे डेस्कटॉप पे काम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से न्यू डेस्कटॉप क्रिएट भी कर सकते हो। तो इसका क्या यूज़ है हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए ये टास्क व्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना हो या कोई जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में ओपन हो वो उस उन सभी प्रोग्रामों को आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख पाएंगे। अभी नीचे की साइड में कई सारे प्रोग्राम के आइकॉन दिखेंगे। ये सभी एप्लीकेशन का शॉर्टकट है। कोई भी एप्लीकेशन का ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो उन एप्लीकेशन को हम फास्ट ओपन करना चाहेंगे। तो अभी हमको फास्ट कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करनी हो तो हम नीचे की साइड में इसको रख देंगे, जिससे हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ टास्क बार में कई सारी हमें दूसरे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन ओपन है बैकग्राउंड में भी चल रहे हैं
तो उन सभी एप्लीकेशन को यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो, तो वो सभी सेटिंग आपको यहाँ से आप कर पाएंगे। कि आपका कंप्यूटर यहाँ से कनेक्टेड है या नहीं है, वो आपको देखना है, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है और आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग आपको दिया हुआ है। आपके कंप्यूटर में आपको साउंड से लगती कोई भी सेटिंग आपको करनी हो, तो यहाँ आपको साउंड का एक ऑप्शन आइकॉन दिखेगा। उस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ आप साउंड का सेटिंग कर पाएंगे। जैसे कि मुझे अपना कंप्यूटर के आवाज़ बंद करनी है, तो यहाँ से मैं ऐसे करूँगा तो आवाज़ मेरी बंद हो जाएगी। आवाज़ कम करनी हो या ज़्यादा करनी रखनी हो सिस्टम की, जो भी आवाज़ सिस्टम में आती है, वो आवाज़ को आप कम और ज़्यादा यहाँ से आप कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ माइक्रोफोन में सुनना हो या डेस्कटॉप स्क्रीन की जो साउंड आती है उस पे मूव होना हो, तो यहाँ से आप वो सेटिंग भी यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ यहाँ एक इंग्लिश EN करके एक लिखा हुआ है, तो ये आइकॉन हमारे जो भी कीबोर्ड है हम यूज़ करते हैं, तो उसका लेआउट हमें किस तरह से सेटअप करना है, तो वो लेआउट हम यहाँ से हम सेटअप कर पाएंगे। और यहाँ लास्ट में हमें डेट दी हुई है। यहाँ से हम जो डेट हमारे अभी करंट में चल रही हो, तो वो सभी चीज़ें यहाँ से देख पाएंगे। अभी डेट और टाइम का जो भी हमें सेटिंग करना हो, तो यहाँ से हम सेटिंग भी कर सकते हैं। या हमें चेंज करनी हो डेट या टाइम सेट चेंज करना हो, तो ये चीज़ हम यहाँ से कर पाएंगे। और लास्ट में हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट की ओर से या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है, तो वो सभी नोटिफिकेशन यहाँ हमें दिखेंगे। जैसे कि हमें कोई मेल आया या कोई माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कोई अपडेट मिला, तो उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो सारी नोटिफिकेशन हमें यहाँ साइड में दिखाई देगी। यहाँ भी नो न्यू नोटिफिकेशन ऐसा लिखा हुआ है, आ रहा है। बट जब कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएगी। आप मैनेज नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ नीचे की साइड में एक्सपांड करके ऑप्शन आ रहा है। उस बटन पर क्लिक करेंगे तो और कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्ट या आपको अपने कंप्यूटर के नाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको अभी नाइट में काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर को नाइट मोड में चलाना है, तो यहाँ से आप नाइट मोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ से हम स्क्रीन स्नैप पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखो यहाँ ऊपर हमें कई सारी चीज़ें मिल गई। इस तरह से आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखो यहाँ से आप सिलेक्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका स्क्रीनशॉट जो आया है वो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिख गया कि आपका स्क्रीनशॉट इस तरह से आपने लिया है। और कई सारी सेटिंग का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन क्लियर करनी हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। नेटवर्क का जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो या फिर प्रोग्राम के रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी हो, तो वो सभी चीज़ें यहाँ ऑल सेटिंग्स के अंदर से आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा पहला बेसिक कंप्यूटर का वीडियो लेक्चर था। हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम फाइल को कोई भी जगह पे स्टोर करते हैं, या कोई भी फाइल को हमें सर्च करना हो तो किस तरह से हम कर पाएंगे। तो ये आगे के लेक्चर में हम दूसरे लेक्चर में ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू।